और चलिए मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। देवेंद्र भाई का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी तो पार्टी मुझे हमारे आवाज साथ हैं। अशोक यादव जी का बहुत स्वागत है। अरविंद जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। अरविंद सर का बहुत स्वागत। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा मौजूद हैं। महाराज जी का बहुत स्वागत है। सैयद खालिद नकवी हुसैनी, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी साहब का भी बहुत स्वागत है। हुसैनी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उससे लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा या नकवी साहब? लगता है खालिद नकवी सर से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। दिव्यानंद महाराज जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। महाराज जी, क्या माना जाए, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा? जो योगी ने आज चेतावनी दी है, उन्होंने कहा मैं सख्त चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को कि भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में दंगा करेंगे तो। वंदे मातरम। जी। देखिए, ऐसा है, अभी अब तो शर्म आती है इन लोगों की हरकतों को देखकर। जो मजाक समझ रहे थे देश को कि किस प्रकार से दंगा भड़काना है, तो बाबा जी का प्रसाद तो अब इनको ठीक कर दिया और आगे भी करता रहेगा। लेकिन ये इनकी मंशा, अरे तरस आती है छोटे छोटे बालकों पर। उनकी क्या गलती, क्या प्रशिक्षण मिल रहा है? जो आपने फुटेज दिखलाया हो, देख के शर्म से आंख झुक जाती है कि देश को ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बने और बड़े बड़े पदों पर जाएं? हमारे मोदी जी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, एक हाथ पे लैपटॉप, एक हाथ पे कुरान, यहाँ दोनों हाथ पे पत्थर देख के लेकिन महाराज जी उन्हें तो महाराज जी मोहम्मद साहब से प्यार है ना। कल एक मौलाना साहब बता रहे थे कि बोले हमें वही मोहम्मद से प्यार है। अपने अपने आराध्य को प्यार कीजिए ना, हमें भी है। हम करते हैं तो आपको तकलीफ होने लग जाती है। अगर कोई आई लव महादेव बोल दिया तो आपको तकलीफ हो गई, आपने डंडों से पोस्टर फाड़े। हमारे हिंदू की तरफ से तो एक भी कोई पूरे देश भर में नहीं कर सकता है कि हमारी तरफ से इस प्रकार की छेड़खानी हुई है। हम कभी भी पत्थर चलाते हैं, तो ये बार बार करना क्या है? ये कितना बड़ा, इस नवरात्र के समय में कितना बड़ा इनका एक षड्यंत्र था। अगर ये भी बाबा जी इसका नहीं करते तो पूरा देश जलता। तो देशद्रोह का मामला है। इन्हें तो चलिए, आज तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब विधि सम्मत अच्छे से अच्छे इनका उपाय होना चाहिए, ताकि सही में आगे दोबारा इस तरह से कुछ दुस्साहस न करे। देश को इस तरह से मजाक करने की किसी को अधिकार नहीं है, और जो करेगा उसकी तो खैर नहीं है। ये तो दिख रहा है बिल्कुल। क्योंकि राजनीतिक दलों ने, खासतौर पर विपक्ष ने, ये कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। मैं उसी को समझने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। सैयद खालिद नकवी साहब, सैयद खालिद नकवी साहब, ये पत्थरबाजी करते रहे, छुरेबाजी करते रहे और कोई ना बोले, तब सामाजिक सौहार्द बिगड़ा बना रहेगा। ठीक है, नकवी साहब सुन पा रहे हैं आप? बयान देने वालों को। नकवी साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी, आवाज नहीं मिल रही मुझे। एक मिनट, मैं दूसरे कॉल पे। जी जी, ठीक है भैया, ठीक करा दीजिए तब तक। मैं अरविंद जैन सर आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि तकरीबन 5-6 दिन से साजिश की ये तैयारी चल रही थी, जो खुलासे हो रहे हैं अब। उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई कि ये सब इकट्ठा मिला है, पेट्रोल, बम और पता नहीं क्या क्या ये सब मिला है। अब ऐसे में पुलिस क्या करे? एक और ये स्थिति बन गई जुमे की नमाज के बाद कि सामाजिक सौहार्द का ताना वाना तो छोड़ो, दाना भी नहीं बचेगा। अब पुलिस न उन्हें दुरुस्त करे, ठीक करे, तो क्या करे? जैन सर। देखिए, कानपुर से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम की शुरुआत होती है जी। फिर उन्नाव में हुआ, कई स्थानों पर हुआ, वहां पर भी गिरफ्तारियां हुई, वहां पर भी पत्थरबाजी की गई, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया। गनीमत यह रही कि हिंदू मुस्लिम नहीं होने पाया, मॉब वर्सेस पुलिस होके रह गया जी। वहां पर भी नारे लगाए गए, सर तन से जुदा, पाकिस्तान जिंदाबाद।
ये जो लोग नारे लगा रहे हैं वो उनका मकसद भी नहीं समझ रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे, इतनी महिलाएं उसमें शामिल कर देते हैं। एक तो मेरा मानना यह है कि कुछ लोकल लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इन जुलूसों की सदारत करते हैं, सामने चलने लगते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं जी, बैनर पोस्टर छपवाते हैं। ये सब चीजें जो हैं ये देश के हित में नहीं। आजकल हिंदुओं के त्योहार चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार का आचरण हिंदूज में मुस्लिम बरेली में 2 पोस्टिंग रही हैं, मैं एसपी सिटी भी रहा हूं वहां जी। ये बरेली शरीफ के नाम से जाना जाता है। एक बांस बरेली कहते हैं रायबरेली को, और इसको कहते हैं बरेली शरीफ जी। कभी वहां ना दंगे होते थे ना कुछ होता था। मैं 88 में वहां एसपी सिटी था, उसके पहले मैं वहां पे एएसपी भी रहा जी। सर एक बहुत ही अच्छा एक शहर है जहाँ पे बहुत सब अमन शांति रहती है। ये जो इस टाइप की हरकतें हो रही हैं कि पेट्रोल इकट्ठा कर लिया, तमंचों से फायरिंग कर दी, पुलिस वालों के छर्रे लग रहे हैं, ये सब जो है ये एक तरह की मैं मानता हूं कि ये साजिश है और ऐसे में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दंगाई हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए जी। एक मैसेज जाना चाहिए पूरे प्रदेश में, देश में कि अगर कोई इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेगा, उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए, बच्चों को, महिलाओं को, औरों को, कि ये सब मत करिए जी। फिर भी यदि वो ना माने और वो हिंसा पे उतारू हों तो उनके खिलाफ मेरे हिसाब से ठीक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यूपी पुलिस सक्षम है कार्रवाई करने के लिए। कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, इससे किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला। लंबे समय तक जेल में रहेंगे, सालों तक मुकदमे लड़ेंगे, भविष्य खराब होगा, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक बात है। अशोक यादव जी, योगी जी का बयान सामाजिक सौहार्द ताने बाने को बिगाड़ने वाला है, दंगा फसाद फैलाने वाला है, कुछ इस तरह की बातें आप लोगों की ओर से आ रही हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? और जो अरविंद जैन जी ने बताया कि अब तक जो बरेली बाकी चीज़ों के लिए जाना जाता था, शांति सौहार्द के लिए, कुछ लोग हैं जो ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका इलाज तो होना चाहिए जी। सुनील भाई देखिए, पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा स्रोत सूर्य है, लेकिन भाजपा का ऊर्जा स्रोत नफरत, भाजपा का ऊर्जा स्रोत दंगा है, अलगाववाद है। तो भाजपा इसी दंगा, अलगाववाद, नफरत से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। अगर ये सब चीजें होना बंद हो जाए तो भाजपा की दुकान बंद हो जाएगी। दूसरी बात, इसी क्रम में माननीय योगी जी का बयान भी जो मैंने अभी बताया, ऊर्जा स्रोत, तो उसी ऊर्जा स्रोत को पाने के लिए इस तरह का उनका बयान, उसी के लिए वो जाने जाते हैं। कोई नई बात थोड़ी है उनके द्वारा बोले गए सब, ये तो हमेशा से उनकी यूएसपी इसी तरह की बात बोलने की है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री हैं, वो संवैधानिक शपथ लिए हुए हैं, संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इस तरह की बातों का हम लोग सोचते थे कि इस तरह की बात मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ कर करना हो सकता है वो कुछ दिन के लिए बंद कर दें जब तक वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, लेकिन बदस्तूर जारी है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये दंगाई भूल गए कि वो यूपी में है। मुख्यमंत्री जी ये नहीं बताए कि वो दंगाई भूल गए जो बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कांत की हत्या वो दंगाई करते हैं, वो दंगाई जब बाहर आते हैं जेल से तो यही भाजपा के लोग उनका माल्यार्पण करते हैं। मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है क्या? मुख्यमंत्री जी को नहीं पता, बहराइच में जो हुआ, उनका विधायक सुरेश्वर सिंह ने एफआईआर कराया था, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता उनका एक जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल फतेहपुर का वो दंगा भड़का रहा था। मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनके आदर से, सम्मान से पूरा विश्व में नाम लिया जाता, उन्हीं का नाम लेकर के उन्हीं के संगठन के लोग आए दिन हिंसा करते हैं सड़कों पर। ये बात मुख्यमंत्री जी को नहीं पता, ये यूपी में ही तो हो रहा है, कोई बाहर अमेरिका में तो हो नहीं रहा है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी जो भी बातें करते हैं ये सब इसी ऊर्जा स्रोत के पास पहुंचने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ये भी बात बोले कि दंगाइयों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। कहां जगह है भैया? भाजपा में, आरएसएस में।